आज श्रद्धेय श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे प्रवक्ता श्री श्याम सुंदर पाराशर जी ने तृतीय स्कंध पूर्ण कर दिया था। आज द्वितीय दिवस है। भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय हनिवाचयेत। भरताख्यान पर्यंत कथा होनी चाहिए। गिरिराज जी जहां तक ले जाएं। श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार चतुर्थ स्कंध पुरुषार्थ चतुष्टय का निरूपक स्कंध है। भावार्थ दीप का टीका में श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं कि अनुबंध पुरुषार्थ चतुष्टय के स्वरूप को सम्यक रीति से समझना हो तो चतुर्थ स्कंध का अनुशीलन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के वंश का अवतरण, धर्म का अवतरण, धर्म की 13 पत्नियां और धर्म के वंश में भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव, ये धर्म का निरूपण है। धर्म का प्रयोजन क्या है? बहुत प्रसिद्ध है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। अभ्युदय और निःश्रेयस माने आत्यंतिक कल्याण, इन दोनों की युगपत सिद्धि जिसके द्वारा हो उसे धर्म कहते हैं। और व्यास जी के अनुसार धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म का फल अपवर्ग है, संसार चक्र से छूटना, मुक्त हो जाना संसार चक्र से, यही धर्म का फल है। अब धर्म अपने फल तक नहीं पहुंचा सका। ध्यान में यही बात, हमारा धर्म हमें संसार चक्र से मुक्त नहीं कर सका, तो जरूर हमारे धर्माचरण में कहीं न कहीं त्रुटि है। हमने धर्म का ठीक से आचरण नहीं किया। यदि हम ठीक से धर्माचरण करते तो हम संस्कृति के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से अवश्य ही मुक्त हो गए होते, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि अर्थ प्राप्ति धर्म का फल नहीं है, धर्म का फल है मोक्ष। अर्थ किस लिए है? ये और चला जाता है, कहाँ गया? अर्थ किस लिए है? अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। लोगों की समझ क्या है? लोगों की समझ ये है धर्म का फल है अर्थ। चलो हमने मान लिया। अर्थ का फल क्या है? बोले अर्थ का फल है काम। आपके पास सामर्थ्य है तो आप अपनी किसी इच्छा को अधूरी मत छोड़ो, सब पूरी कर लो। बढ़िया मकान बनाओ, खूब ठाट बाट, शान शौकत, जो कुछ आपको करना है संसार में सब कर लो। धन से सब होता है। धर्म का फल अर्थ, अर्थ का फल काम, माने कामनाओं की पूर्ति। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या काम का फल मोक्ष है? हमारी कामनाएं कुछ अवशिष्ट रह गई थी पिछले शरीर से, उनकी पूर्ति के लिए वर्तमान जीवन मिला है। हमारी कामनाएं ही हमारे पुनर्जन्म का कारण है। तो काम से तो मोक्ष नहीं होता है। आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम जो पुरुष होते हैं वे ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। काम का फल मोक्ष नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारी समझ ठीक नहीं है। धर्म का फल है मोक्ष और अर्थ जो है
वो धर्म के लिए है। भगवान ने जो कुछ सामर्थ्य आपको दी है वह अच्छे कार्यों को करने के लिए दी है। वो अच्छे काम करने के लिए दिए। आपको जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें से कितने पर आपका अधिकार है? आपका माने हम सबका। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से पेट भर जाता है उतने पर ही हमारा अधिकार है। इससे अधिक को जो अपना मानेगा वो चोर है, और चोर को तो सजा मिलती है। हम भूखे न रहें, हमारा पेट भर जाए उतने पर हमारा अधिकार है। इसके अतिरिक्त जो भगवान ने दिया है वो सेवा के लिए दिया है, अच्छे कार्यों के लिए दिया है। वो अच्छे कार्यों के लिए दिया है। तो धर्म का फल है मोक्ष, और अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। तो काम का फल क्या है? बाबा ऐसो कोई व्यक्ति खोज के ले आओ जाकी सबरी कामनाएं पूरी है गई हो, मिलेगो? हाँ मिलेंगे। कौन मिलेगा? जिसने कामना को ही लंबी डंडोत कर ली है, कामना करना ही छोड़ दिया, इच्छा करना ही छोड़ दिया, उसकी तो सब कामनाएं पूरी हैं। इनकी क्या कामना होगी? इनकी कामना होती अनंत दास जी महाराज की तो इतना खिलखिला के हंसते थोड़ी। ये जो निरंतर हंसते रहते हैं ये इनकी अकामता ही है। एक इंच भूमि कहीं ऐसी नहीं है जिसको ये अपनी कह सके। कहीं कोई बताओ, कोई प्लॉट पड़ा है? एक रुपया नहीं है संग्रह के नाम पर, निजी संग्रह के नाम पर, जिसको ये अपना कह सके। और कपड़े भी जितना शरीर पर पहरे हैं उतने ही हैं, दूसरी जोड़ी कपड़ा भी नहीं रखते। इसलिए रात को इसको धो के सुखा देते हैं, सवेरे इसी को पहन लेते हैं। और पूरी गृहस्थी या झोली में है। भगवान जी ने कहा है या झोली में है। हंसमुख बाबा कामना करना छोड़ दिया, उसकी सब कामनाएं पूरी हैं। कामना करने वाले की तो कोई कामना कभी पूरी होती नहीं, क्योंकि एक कामना के साथ अनेकों कामनाएं पंक्तिबद्ध होकर खड़ी है। एक पूरी भई नहीं को उससे संबद्ध अनेक कामनाएं पंक्तिबद्ध होकर के खड़ी हैं। कामना करना, तो काम का स्वरूप क्या है? लाभो जीवेत यावता, जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए उतनी कामना, उसमें बंधन नहीं है। आपको भूख लगी है तो भोजन की इच्छा होगी, वो तो क्या शरीर का धर्म है, वो कामना कोई कामना नहीं। आपको प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा होगी। सर्दी लग रही है, आपको कंबल ओढ़ने की इच्छा होगी, वो कोई कामना नहीं है। कामना का अर्थ है उतनी कामना का आदर करना जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए। वो कामना बंधन कारक नहीं है। पूज्य श्री राधा बाबा ने परम तत्वज्ञानी सदगृहस्थ संत श्रद्धेय श्री सेठ जी से
श्री जयदयाल गोयनका जी से पूछा कि यद्यपि किसी पदार्थ के प्रति अब लौल्य नहीं है, लालच नहीं है खाने का, न कोई इच्छा होती कि अमुक चीज ही हमको खाने को मिले, लेकिन फिर भी जब मैं भिक्षा करने बैठता हूँ, श्री राधा बाबा ने पूछा, और कोई मीठा परोसे तो मैं मीठा अधिक खा जाता हूँ। तो क्या हमारे विवेक में कमी है, या ज्ञान की कमी है, या वैराग्य की कमी है? तो हमको समझ में नहीं आता। वैसे कोई लालच नहीं है किसी चीज़ को खाने का, लेकिन प्रसाद पाने बैठते हैं तो मीठा अधिक खा जाते हैं। तो सेठ जी ने क्या उत्तर दिया? बोले पित्त प्रधान प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका शरीर मीठा मांगता है। तो आपके शरीर में पित्त की कमी होगी, जिस वस्तु की कमी होती शरीर वो वस्तु मांग रहा है, उसमें आप खाने वाले खिलाने वाले आप कौन होते हैं? आपके शरीर की प्रकृति है, पित्त प्रधान होगी प्रकृति आपकी, इसलिए आपको मीठा अधिक रुचता है, मीठा आप अधिक खा जाते हैं। उसमें कोई आपके ज्ञान वैराग्य या विवेक में कोई कमी नहीं। ये है काम का स्वरूप। जितने में हमारी गुजर बसर हो जाए, हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए।